नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है परफेक्शन होना चाहिए मगर हर चीज़ में होता है या होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि परफेक्शन यदि हम एक व्यक्ति विशेष में ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। संसार में एक भी व्यक्ति आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, तो परफेक्शन कैसे मिलेगा? परफेक्ट ही नहीं है। पहली बार व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है। एक भी व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पूरी हों। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी रखी गई है। क्यों रखी है? उसका कारण है। उसका कारण ये कि यदि कमी ना हो तो फिर व्यक्ति के अंदर जीने की लालसा खत्म हो जाएगी। इसलिए परफेक्शन में कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है। बाकी सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन संतान नहीं दी। संतान है, सब कुछ है, परिवार है, सब कुछ है, धन नहीं है। धन है, परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन शरीर ही स्वस्थ नहीं है। शरीर है, धन भी है, परिवार भी है, लेकिन अब समस्या ये है कि वो जगह ही ठीक नहीं है जिस जगह हम रह रहे हैं। मतलब यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ छोड़ दी जहाँ कि आप उस चीज़ को ढूंढें, उसके लिए कुछ ना कुछ करें। क्योंकि करने की इच्छा तभी जागृत होती है जब कोई चीज़ हो, जब कोई कारण हो तो व्यक्ति कार्य करता है। कारण ही नहीं तो कार्य कैसे करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए परफेक्शन हम हर जगह ढूंढना चाहे नहीं मिल सकता, हर चीज़ में ढूंढना चाहे नहीं मिल सकता, हर जगह हर व्यक्ति विशेष में ढूंढना चाहे नहीं मिल सकता, क्योंकि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट के साथ साथ परफेक्शन भी नहीं है। और यदि हम केवल और केवल व्यक्ति विशेष की कहें तो व्यक्ति विशेष के अंदर यदि हम खूबियों की हम बात करें तो किसी व्यक्ति के अंदर बोलने की क्षमता है, किसी व्यक्ति के अंदर बात करने की कला है, किसी के अंदर शिक्षा बहुत है, किसी के अंदर शिक्षा तो है ही नहीं, लेकिन योग्यता से वो व्यक्ति भरपूर है। योग्यता से वो व्यक्ति भरपूर है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कुछ लोगों से कि भाई तुमने बोलना कैसे सीखा? भाई उनसे पूछा जाए कि क्या आपने जन्म लिया था तो आपको किसी ने बैठ के पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। आप सीख गए थे संपर्क से, चीज़ों से। ये आपकी ग्रहण करने की क्षमता है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को ग्रहण कर पाते हैं। किसी के अंदर ये पात्रता ज़्यादा है, किसी के अंदर ये पात्रता कम है, लेकिन जिसके अंदर ज़्यादा है वो तो ज़्यादा सीख जाएगा, जल्दी सीख जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जा सकते हैं संसार में, वो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। कैसे जानते हैं बहुत सारी भाषाएं? वे भाषा से अब अभी यदि मैं अपनी बात कहूँ तो हमारा जो कहते हैं 1905 में जो है मेरे बाबा जो है वो राजस्थान से मथुरा आए थे। वो उसमें एक कारण था कि उनके मदर फादर किसी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, वो वहाँ आ गए और उसके बाद वहीं पर उनका लालन पालन हुआ अपनी नानी के यहाँ, और वहीं उनका सब कुछ हुआ। और वो फिर मथुरा में ही मेरे पिता का जन्म हुआ। मथुरा से ही सारी चीज़ें जुड़ी रहीं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझे ना तो राजस्थानी बोलने में प्रॉब्लम आती है, ना राजस्थानी समझने में प्रॉब्लम। राजस्थानी मैं अच्छे से समझ लेती हूँ। ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि जो चीज़ हमारे और मेरी ना तो माता, मेरे माँ या मेरी चाची या भाभी वो मारवाड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी दादी मारवाड़ी थी। मेरी दादी मारवाड़ी थी। तो मेरी अब ये कहेंगे ना वंश का असर आ गया बिना, जबकि वो बोलती नहीं थी, बोलती ब्रजभाषा थी, लेकिन थी वो मारवाड़ी। तो और थे तो बाबा भी यदि हम कहें तो राजस्थान से थे, लेकिन राजस्थान इतने पहले छूट गया कि राजस्थान का कहीं कोई असर नहीं था। कोई भी बोलचाल उनकी राजस्थान की तो कहीं से कहीं तक भी नहीं थी, क्योंकि वो अवागढ़ के राजा के यहाँ रहे थे और उन्होंने इंग्लिश से एम ए किया था और संस्कृत से एम ए किया था, तो दोनों ही भाषाएं उससे कहीं तालमेल उनका था ही नहीं। और विषय जो थे उनके शास्त्र वगैरह पढ़ना था, तो उस तालमेल ना होने के कारण से या कुछ भी कहिए, उनको मैंने एक शब्द भी उनको बोलते हुए नहीं सुना, ना घर के परिवार के और व्यक्तियों को एक भी शब्द बोलते हुए सुना, और ना मैं वहाँ रही राजस्थान में,
लेकिन सारी भाषा यदि कोई मेरे सामने बोलता रहे, मैं उस भाषा में कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं फील करती कि ये भाषा समझ में नहीं आ रही मुझे। शायद कहीं कहीं बोल भी लूँ, कहीं कहीं बोल भी लूँ, पूरी तो नहीं बोल सकती, पता नहीं बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी। हाँ, कुछ बोल भी सकती हूँ, लेकिन हाँ, समझ तो पूरी पूरी सकती हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, वंशानुगत है। ये वंशानुगत है कि बिना कोई बिना कोई रहन सहन के, बिना किसी संपर्क के, किसी भाषा का आ जाना, चीज़ों का आ जाना, चीज़ों का बदल जाना, ये सब चीज़ें, बहुत सारे कारण इनके पीछे होते हैं जिसके कारण चीज़ें चलती रहती हैं। गुण कहते हैं ना, एक पीढ़ी के नहीं 7 पीढ़ी के आते हैं। 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी माता की, और इसीलिए ये कहा गया अपने परिवार में शादी नहीं करना चाहिए, एक खून में नहीं होना चाहिए, दूसरे 7 गोत्र छोड़ करके शादी होती है। और उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि उस जब 7 गोत्र छोड़ करके दूसरे घर से आएगी तो वो दूसरी चीज़ें लेकर के आएगी लड़की, तो उस वंश के अंदर दूसरी चीज़ें जो कमी थी वो अच्छाई में बदलेंगी। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि वो यदि अच्छे वंश की नहीं है तो गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, तो ये डिपेंड करता है चीज़ों पर। लेकिन कहा यही जाता है कि वंश से बाहर की जो है स्त्री से संबंध, 7 गोत्र पिता के छोड़े जाते हैं, 7 माता के, तब तब जाके विवाह संपन्न होता है। तो ये एक क्या है, ये एक हमारे सोचने समझने साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हमारे समझ में नहीं आती, जिसके कारण से बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मान लीजिए किसी के संतान ही नहीं होती है, उसका कारण होता है, ऐसा नहीं है साइंस के में इसका रीज़न है कि भाई किसी के कोई चीज़ में कमी है, और आप दूसरा भी व्यक्ति वहीं से आ गया तो कैसे होगा, वो चीज़ नहीं हो पाती। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जब बात करते हैं परफेक्शन, तो परफेक्शन कैसे आएगा, परफेक्शन नहीं हो सकता। अब हम बात थोड़ा सा हट करके कर लेते। ये हमने बात की कि परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन परफेक्शन नहीं है। सारी चीज़ें हैं, परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है। अब काम की परफेक्शन की बात करें तो काम में परफेक्शन लाया जा सकता है। काम क्योंकि हमारे हाथ की चीज़ है, क्योंकि हम उसको कर रहे हैं, हम मान लीजिए कि हमको कोई चीज़ लिखनी है, ये हमारे हाथ की कला है कि हम उसमें परफेक्शन लेकर के आएँ। अपने बोलने में परफेक्शन ला सकते हैं, अपने व्यवहार में परफेक्शन ला सकते हैं, अपनी कलाओं में परफेक्शन ला सकते हैं, अपनी शिक्षा में परफेक्शन ला सकते हैं, ला सकते हैं। है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन हम इन चीज़ों में परफेक्शन ला सकते हैं। हर चीज़ में परफेक्शन नहीं ढूंढ सकते, हर चीज़ में परफेक्शन नहीं ढूंढ सकते। हर व्यक्ति को कहा गया कि परफेक्ट नहीं है, एक भी व्यक्ति ढूंढ करके लाइए कि वो परफेक्ट हो पूरी तरह से, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये इसमें कोई जो है आश्चर्य करने की बात नहीं है। मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी चीज़ें अपने अलग अलग वंश के कारण, अलग अलग चीज़ों के कारण से व्यक्ति के अंदर आती हैं। तो हम देखते हैं, और इसी तरीके से हम बात करें तो परफेक्शन हम किन चीज़ों में और चीज़ों में ला सकते हैं। हम परफेक्शन अपनी उस पर्टिकुलर उस आर्ट में ला सकते हैं, परफेक्शन जो हमारे से जुड़ी हुई है, जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं, चाहे वो कला से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, यानी जिस पर्टिकुलर चीज़ से हमारा जो है कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी हमारा उसके प्रति जो अटैचमेंट है। हम बहुत सारी चीज़ों में अटैचमेंट, कई बार ऐसा होता है अटैचमेंट के साथ साथ हमको वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमारा जो वो अटैचमेंट और भी गहरा हो जाता है। और जब हम उस चीज़ में बढ़ते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हम अपने से उसमें डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें हैं, ऑलरेडी हैं, इसमें कुछ बताने की करने की ज़रूरत नहीं। कोई कहता है कि एक सामान्य सी चीज़ होती है पाक कला की, हर व्यक्ति बना सकता है, हर व्यक्ति नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि अब उसके अंदर ज़रूरी तो नहीं वो कला, वो ऐसे लोग हैं कि वो एक चाय भी नहीं बना के दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कभी बनाई भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, उन्हें चाय का भी नहीं पता चाय कैसे बनती है, खाना तो बनाने को बहुत दूर की बात है।
तो कला के बारे में जानना, और एक ही चीज़ रख दो आप, आपने 2-3 चीज़ें रख दी, आदमी 2-3 चीज़ों से इतनी चीज़ें बना के रख दे कि सामने वाला देखता रह जाए। तो एक तरफ योग्यता का होना, एक तरफ शिक्षा का होना, एक तरफ और चीज़ों का होना, ये अलग चीज़ें हैं। चालाकी अलग चीज़ है, योग्यता अलग चीज़ है। चालाकी दूसरी चीज़ है। चालाकी से व्यक्ति जो है वो दोनों काम कर सकता है। चालाकी से कहते ना, एक व्यक्ति राजनीति में अपनी चालाकी से जो पहले हम समय की बात करें, यदि पहले राजा लोग क्या करते थे, इतने लोगों को दांव पर लगा देते थे, और सिर्फ क्या चाहिए, क्या थी, एक सिर्फ रानी को चाहना था उनकी। कोई वो देश के लिए नहीं अपने कुछ करना चाहते थे, कोई वो अपने समाज के लिए कुछ भला नहीं करना सोच रहे थे। वो सिर्फ अपने लिए एक लड़की उनको पसंद आ गई, और वो लड़की उनको लेकर के ही आनी है। उनको एक राज्य पसंद आ गया, अब उस राज्य को तो उनको जीतना ही है, ये उनकी जिद है। और इस जिद के लिए वो हजारों सैनिकों को दांव पर लगा देते थे। संपत्ति समाज की, लोग समाज के, काम किसके लिए कर रहे थे, एक व्यक्ति विशेष के लिए। लेकिन ये बात उनको पता ही नहीं है। कैसे पता होगी? जब व्यक्ति के अंदर समझ होगी तो पता होगी। जब यदि समझ ही नहीं है तो पता कैसे होगी? तो वहाँ पर वो किसके लिए लड़ रहे हैं? दूसरे के लिए। और वो क्या सीख रहे हैं? परफेक्शन किस चीज़ में? इस चीज़ में नहीं। अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग दूसरों के लिए लड़ते थे, वहाँ उनको ये नहीं पता हम देशभक्ति के लिए लड़ रहे हैं। वो राजभक्ति के लिए लड़ते थे। और राजभक्ति में वो ये भूल जाते थे कि यहाँ राजभक्ति जो है व्यक्तिगत भक्ति हो गई। यहाँ राजभक्ति कहाँ है? राजा यदि प्रजा के लिए सोचे तो राजभक्ति है। यदि राजा प्रजा के लिए नहीं सोच रहा और वो अपने लिए सोच रहा है, तो ये तो फिर व्यक्तिगत निजी बात हो गई ना। निजता जहाँ आ गई, वहाँ यदि वो लोगों को दाव पे लगा रहा है, तो ये तो गलत है ना। यदि हम देखें तो ये चीज़ गलत है कि लोगों को दाव पर। दूसरे संपत्ति किसकी थी? समाज की। यूज़ कहाँ पर होती थी? राजा प्रसन्न होता था, किसी भी नर्तकी को दे दी। राजा प्रसन्न है तो किसी के मतलब जिसको चाहे वो उसको दे दे। वो उस संपत्ति को जो कि कर के रूप में ली जाती थी, जिसको इतना महानता दी गई, इतनी महानता दी गई, इतनी महानता दी गई कि महानता की सारी हदें पार कर दी गई। महानता की सारी हदें तो ये पार हो गई, राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे के ही मरने पर जो है अपनी पत्नी से और कफन मांग के वो वहाँ का टैक्स मांग लिया। ये पराकाष्ठा है बेवकूफ़ी की। बेवकूफ़ी कर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत बड़ा कोई वो है। लेकिन यहाँ पर वो उसकी जो चीज़ दिखा इस तरीके से दी। ये इस कर का लेना इसलिए बनाया गया था ताकि हमारा राजपाट नहीं बल्कि हमारे समाज की सारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर होती रहे। यानी जो जैसे अब सड़कें हैं, हॉस्पिटल हैं, चीज़ें हैं, जो चीज़ें लोग नहीं बना सकते और लोगों के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। इसलिए ये कर का विधान किया गया था, ना कि इसलिए कि चाहे हो या नहीं, चाहे आपके पास पेट भरने के लिए हो, नहीं, कर तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो एक तरीके से गलत है ये, लेकिन पता ही नहीं था लोगों को। तो कर को इतना बड़ा बना दिया कि वो अपने ही बेटे को के उसमें से जो है वो कह रहे हैं कि तुम जो है इसका कर दोगे तब मैं इसको जलाने दूंगा शव को। और वो अपना वो पल्लू से फाड़ करके एक टुकड़ा देती है और वो तब उनको अग्निदाह करने देते हैं। तो ये एक हमारे समाज की वो पराकाष्ठा है, चीज़ें हैं जहाँ समाज जानता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। कर क्या रहा है उसको पता ही नहीं। पर हम ढूंढने कुछ और जाते हैं, ढूंढ कुछ और चीज़ को रहे हैं। यानी हम ढूंढना तो ये था ना भाई, आप राज के लिए काम कर रहे थे तो राजा की संपत्ति नहीं थी वो। वो जो है वो सामाजिक संपत्ति थी जिसको समाज के लिए ही यूज़ करना था।
लेकिन राजा उस संपत्ति का यूज जो कि कर के रूप में आती थी, जो कि इतने भारी कर के रूप में आती थी कि व्यक्ति के पास खाने को नहीं है लेकिन कर देना पड़ेगा। जमींदार आके उसकी पत्नी को खींच के ले जाए, उसके बच्चों को खींच के ले जाए, उसके घर की बेइज्जती कर दे, उसकी कुर्की कर दे, लेकिन कर तो देना ही पड़ेगा। तो ये न्याय की बात तो नहीं है कि एक व्यक्ति के पास खाने के लिए अन्न नहीं है लेकिन देना ही पड़ेगा। सामाजिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट से ही मिलनी चाहिए भाई, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही वो है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अब इस समय आप देख रहे हैं आपदा है, लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, भूकंप में बहुत जगह होती है, चीज़ें होती हैं, वहाँ उनको भोजन उपलब्ध कराना, यही तो व्यवस्था करनी होती है। इन व्यवस्थाओं को छोड़कर कोई व्यक्ति केवल शतरंज का खिलाड़ी, वो शतरंज ही खेल रहा है। आप राज गद्दी पर बैठे हुए हैं, आपको शतरंज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप उसमें खेलने में इतने लगे हुए हैं, इतने धन में कि आपके राज पर चढ़ाई वगैरह आपको होश ही नहीं है। तो ये क्या है? ये समाज की वो विडंबना है, वो चेहरा है जिसका व्यक्ति विशेष को ज्ञान ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो हमारे समाज इस तरीके से चल रहा था। तो परफेक्शन की हम बात यदि करें तो वहाँ परफेक्शन क्या था? वहाँ परफेक्शन था कि सिर्फ तलवार चलाना सीख लो, कि लड़ना सीख लो कि कैसे लड़ा जाएगा सामने वाले से, क्योंकि हमें जीतना है। मतलब जीतना इतना, जैसे कि आज हम देखते हैं, जो हम पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि मतलब किसी भी तरीके से हमको लड़ना है दूसरों से। अरे लड़ना है ठीक है भाई, लड़ने के अलावा भी ज़िंदगी चलानी होती है ना, वो उसके बारे में कौन सोचेगा? लेकिन उसके बारे में तो आप तब सोचेंगे जब आपका उस तरफ ध्यान जाएगा। ध्यान ही नहीं होता व्यक्ति का तो कैसे जाएगा ध्यान दूसरी तरफ? सैनिकों का होना आवश्यक है, सुरक्षा का होना आवश्यक है, लेकिन सैनिक तो तब काम करेंगे जब व्यक्ति बचेगा। जब व्यक्ति ही मर जाएगा तो सैनिक क्या काम करेंगे? लेकिन यहाँ ऐसा ही होता था कि राजा के लिए हजारों सैनिक मर जाया करते थे और राजा को चिंता नहीं है। उसके बाद राजा ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह से ला करके रानियों को रख लिया करते थे, जिसका उनको खुद को नहीं पता कि मेरी रानी का नाम क्या है। शायद उनको भी 100 रानियाँ रखी हुई हैं तो क्या नाम याद रहेगा? 100 बच्चों का नाम याद नहीं हो सकता व्यक्ति को, 100 रानियाँ रखी हुई हैं। अब ये क्या बेवकूफ़ी नहीं है? क्या बेवकूफ़ी की चरम सीमा थी। यानी एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद नहीं किया, 100 स्त्रियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं आप रख करके, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आपके पास और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यही करते रहो। मतलब कोई दूसरा काम नहीं है संसार में आकर के। अब बच्चों का तो क्या ही पता होगा, जब पत्नियों का ही नाम नहीं पता होगी तो बच्चों के नाम कहाँ से पता होंगे? तो वो चीज़ें गलत थी। गलत इसलिए थी क्योंकि खुद मैंने जैसा कहा कि उस समय के राजा ही ऐसे थे कि जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। शिक्षा का कार्य तो, शिक्षा का काम, सलाह का काम तो मंत्री लोग किया करते थे। मंत्री होते थे बुद्धिमान, वो होते थे ब्राह्मण वगैरह, लेकिन ब्राह्मण वगैरह बहुत आलसी होते थे, बहुत आलसी आज भी हैं। अब कुछ थोड़े से जग गए, थोड़ा जग गए, लेकिन अब भी आलसी हैं। यदि उनको खाने को मिल जाए ना, वो तो फिर उठ कर के चलने में पसंद नहीं करेंगे। क्यों उठा जाए, क्यों हाथ धोए जाए? यदि मुझे यहीं पर बिस्तर पर सैनिटाइज़र रखा है तो मैं यहाँ से उठ कर के बाथरूम तक तो जाना पड़ेगा ना हाथ धोने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना कष्ट कैसे दिया जा सकता है पैरों को? इसके लिए तो मुझे यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा। खैर, हम अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। कल हम वापस से नई वीडियो में फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब